जंगल का राजा शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। शेरनी गर्भवती थी। राजा शेर के पास काला चीता रहता था जो बहुत ही वफादार बनने का नाटक करता था, पर वह अपने मन में शेर को मारकर जंगल का राजा बनना चाहता था। इस बात से अनजान शेर और शेरनी काले चीते पर बहुत विश्वास करते थे। वह उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते थे। एक दिन शेर शिकार करने जंगल में जाता है कि तभी काला चीता अपने वफादार लकड़बग्घा के पास जाकर कहता है, यही मौका है उस शेर को खत्म करने का। आज उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। वह शिकार पर गया है। मैं चाहता हूँ कि वह शिकार करके वापस अपनी पत्नी के पास ही ना जाए। जैसे ही तुम लोग शेर का काम तमाम करोगे, मैं उधर शेरनी और उसके बच्चे को खत्म कर दूंगा। झाड़ियों में खड़ी लोमड़ी यह बात सुन लेती है और भागते हुए झरने के पास आती है। शेरनी एक सफेद बच्चे को जन्म देती है। लोमड़ी शेरनी को सारी बात बताती है। शेरनी बच्चे को जन्म देने की वजह से बहुत ही कमजोर थी। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लोमड़ी की बातें सुनकर वह तो फूट फूट कर रोने लगती है और लोमड़ी से कहती है, देखो लोमड़ी, इससे पहले कि उस दरिंदे की नजर मेरे बच्चे पर पड़े, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। और देखो लोमड़ी, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसकी माँ बनकर इसकी देखभाल करोगी, इससे एक निडर और हिम्मत वाला शेर बनाओगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बच्चे को एक निडर और हिम्मत वाला शेर बनाऊंगी। यह कहकर लोमड़ी उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर लकड़बग्घा शेर को मार डालते हैं। काला चीता शेरनी और उसके बच्चे को मारने के लिए उसके पास आता है। शेरनी सोई हुई थी। काला चीता शेरनी को मार डालता है। काला चीता शेरनी के बच्चे को बहुत ढूंढता है, पर वह उसे कहीं भी नजर नहीं आता। काला चीता जंगल का राजा बन जाता है और जंगल के जानवरों पर अपनी हुकूमत चलाने लगता है। वह जंगल के जानवरों के साथ सख्ती से पेश आता था। जंगल के सारे जानवर से बहुत परेशान हो चुके थे। लोमड़ी शेरनी के बच्चे को काले चीते की नजर से छुपाकर पाल रही थी। वह उसे शेरू कहकर बुलाती थी। शेरू लोमड़ी को ही अपनी माँ समझ रहा था। लोमड़ी शेरू को जंगल के कानून और दुश्मन से बचने की योजनाएं सिखाने लगती है। देखते ही देखते शेरू बड़ा हो जाता है। वह बहुत ही ताकतवर और हिम्मत वाला शेर बन जाता है। एक दिन शेरू जंगल में घूम रहा था कि तभी काले चीते की नजर शेरू पर पड़ती है। काला चीता शेरू को देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वह अपनी आंखें मलते हुए फिर से शेरू की ओर देखता है। तब शेरू वहां नहीं था। काला चिया अपने मन में सोचता है, यह सच था या मेरा वहम, मुझे इसकी जांच करनी होगी। यह बोलकर काला चीता चला जाता है। असल में जब काली चीते की नजर शेरू पर पड़ी तब लोमड़ी वही थी। जैसे ही लोमड़ी ने काले चीते को देखा, वह झट से शेरू को वहां से हटा लेती है। माँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लोमड़ी बोलती है, बेटा, आज इस सवाल का उत्तर देने का समय आ गया है। याद है तुम हर बार मुझसे कैसा रहस्यमयी सवाल करते थे ना कि मैं, और तुम इतने अलग क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम जंगल के राजा शेर और शेरनी के बेटे हो जिन्हें काले चीते ने धोखे से मार दिया था। बेटा, यह कहकर लोमड़ी शेरू को सारी सच्चाई बताती है कि तभी वहाँ काला चीता शेर को ढूंढते हुए आता है। तुम मुझसे छुपा कर रखो, कोई बात नहीं, अब मैं तुम दोनों को मार कर सारा हिसाब खत्म कर दूंगा। काले चीते की यह बात सुनकर शेरू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलता है, यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका हिसाब पूरा करेगा। फिर काले चीते और शेरू के बीच में भयानक लड़ाई हो जाती है और काला चीता कमजोर पड़ जाता है और मारा जाता है। इस तरह से शेरू अपने माता पिता के खूनी को मार डालता है। शेर जंगल का राजा बन कर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। अभी भी लोमड़ी को ही अपनी माँ मानता है और उसी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारता है तथा